अनवर वकास को तसल्ली देता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अब इस घर में कोई भी गलत काम नहीं होगा मीरब के साथ, यानी कि मीरब के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। मीरब का मैं साथ दूंगा। और वैसे भी मुर्तसिम उससे बहुत ज़्यादा उसका साथ देता है और सबके सामने डट कर खड़ा हो जाता है, इसलिए तुम्हें अब परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे से वकास कहता है कि परेशान कैसे ना हूँ, जो हालात मैंने देखे हैं कि उसकी शादी वाले दिन ही उसके साथ क्या सलूक किया गया है, ये चीज़ तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तुम वहाँ पर खड़े उसका मुंह देखते रह गए थे, तुम्हारे पास कोई भी जवाब नहीं था, तुम उनको रोक तक नहीं सके हो। आगे से वो कहता है कि जो गुजर गया वो गुजर गया, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा तुमसे वादा है। इसके बाद आप देखेंगे कि अनवर मीरब को समझाता है और कहता है कि मैं तुमसे ये बात कहना चाहता हूँ कि तुम यानी कि भाभी बेगम के सामने बिल्कुल भी ऊंची आवाज़ में बात मत किया करो। हाँ ठीक है, जहाँ पे वो गलत होती हैं तुम मुझे बता सकती हो, मुर्तसिम से कह सकती हो, लेकिन बड़ों के सामने इस तरह से बात करना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और बड़े ही प्यार से अपनी बेटी को समझाता है और कहता है कि मुझे आइंदा से कभी कोई शिकायत ना मिले तुम्हारी तरफ से। आगे से वो कहती है कि मुझे आपसे कोई बात करनी ही नहीं है, यानी कि आपसे तो कोई भी बात करने का फ़ायदा ही नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप मेरे मामलात में मत बोला करें। इस पर आप देखेंगे कि उसको काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हें प्यार से समझाऊँ, लेकिन तुम मेरी बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रही हो। तुमने बार बार दिल तोड़ा है वकास का भी, वकास का बार बार फ़ोन आ रहा हो तुम्हारे बारे में, इस कदर परेशान है लेकिन तुम्हें मजाल है कि किसी बात की कोई भी परवाह हुई हो। अपनी इस आदतों को बदल लो, वरना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं।